भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम। क्या यह चीन के लिए चेतावनी है? स्वीडन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की ताजा रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। भारत अब परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। जहां पाकिस्तान के पास लगातार तीसरे साल 170 परमाणु बम ही हैं, वहीं भारत ने बीते 2 वर्षों में 16 नए परमाणु बम बनाए हैं, जिससे इसकी कुल संख्या 180 तक पहुंच गई है। यह ऐतिहासिक मोड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक भारत की परमाणु नीति मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज जैसी नैतिक रणनीतिक नीतियों पर टिकी रही है। फिर सवाल उठता है, अब भारत अचानक परमाणु हथियारों की संख्या क्यों बढ़ा रहा है? क्या यह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के लिए भी एक संदेश है? भारत के पीछे रहने की 3 प्रमुख वजह हैं। सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं कि भारत के अब तक पाकिस्तान से कम परमाणु बम होने के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। 1. नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत ने हमेशा यह नीति अपनाई कि वह परमाणु हथियारों का पहला प्रयोग नहीं करेगा। इस नीति का आधार मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस रहा, यानी केवल उतने हथियार रखे जाएं जो दुश्मन को जवाब देने में सक्षम हों। 2. पाकिस्तान का सीमित भौगोलिक आकार। पाकिस्तान भारत की तुलना में क्षेत्रफल में लगभग 1/4 है, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ कम संख्या में भी परमाणु हथियार पर्याप्त माने गए। वहीं पाकिस्तान को भारत जैसे बड़े देश से निपटने के लिए ज्यादा हथियारों की जरूरत महसूस हुई। 3. क्वालिटी पर फोकस। भारत ने संख्या बढ़ाने के बजाय परमाणु हथियारों की क्वालिटी और प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान दिया। कम संख्या में भी ज्यादा असर डालने वाले हथियार विकसित किए गए। लेकिन अब अचानक संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? अब सवाल यह उठता है कि जब कम हथियार भी काफी थे, तो अब भारत को संख्या क्यों बढ़ानी पड़ रही है? इसका जवाब रक्षा मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के फेलो मनोज जोशी देते हैं। उनका मानना है कि अब भारत की परमाणु रणनीति का केंद्र बिंदु पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन बनता जा रहा है। चीन की बढ़ती ताकत, भारत की नई चिंता। SIPRI के अनुसार चीन 2023 से हर साल लगभग 100 नए परमाणु हथियार बना रहा है। 2025 तक चीन के पास 60 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स होंगे। चीन ने लगभग 350 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ICBM रेगिस्तान और पहाड़ों में छिपाकर तैनात की हैं, जिनका रडार से पकड़ना मुश्किल है। इससे भारत की सुरक्षा रणनीति को गहरा झटका लगा है। मनोज जोशी कहते हैं, चीन अमेरिका के हमले की आशंका में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन यह भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। भारत को अब 2 फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ निपटने की तैयारी करनी पड़ रही है। क्या बढ़ते परमाणु हथियार मतलब युद्ध की तैयारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ORF के सीनियर फेलो सुशांत सलीम कहते हैं कि अगर कभी परमाणु युद्ध की नौबत आई तो भारत के पास इतने हथियार पहले से हैं कि पाकिस्तान के 3 से 4 शहरों को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय किया जा सकता है। यानी हथियारों की संख्या बढ़ाना महज डिटरेंस यानी डर बनाए रखने के लिए है। यह किसी देश पर हमला करने की मंशा नहीं, बल्कि हमला होने की स्थिति में जवाब देने की तैयारी है। क्या भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपट सकता है? एक बेहद गंभीर सवाल। मनोज जोशी मानते हैं कि अगर चीन या पाकिस्तान भारत पर पहले हमला कर दे और हमारे 150 हथियार नष्ट भी कर दे, तब भी भारत के पास 30 से ज्यादा हथियार बच सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान के 15 से 20 बड़े शहरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए पर्याप्त होंगे। यहां भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता है, यानी वो जमीन, हवा और पानी तीनों प्लेटफॉर्म से परमाणु हमले कर सकता है। अग्नि मिसाइलें जमीन से, रफाल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हवा से, INS अरिहांट जैसी न्यूक्लियर सबमरीन पानी से हमला करने की क्षमता रखती है। क्या ये एक चेतावनी है? बिल्कुल। भारत की बढ़ती परमाणु ताकत पाकिस्तान के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक खतरा है, असली संदेश बीजिंग के लिए है। यह एक चेतावनी है कि यदि भविष्य में चीन ने
विस्तारवादी नीति के तहत भारत को कमजोर समझा तो उसे इसका जवाब उस भाषा में मिलेगा जो वह समझता है। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि अगर कोई दुश्मन युद्ध थोपे तो जवाब इतना कड़ा हो कि दोबारा किसी देश की ऐसी हिम्मत ना हो। परमाणु हथियार सिर्फ बटन नहीं, भरोसा होते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। भारत यही भरोसा दुनिया को दिखा रहा है।